औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायरी के हवाले से हम बात कर रहे थे। अल्लामा शुबली का जो ये चैप्टर है शायरी क्या है, इसके बारे में उसने जो बातें की हैं, इसने शायरी कल हमने देखा है कि इंसान के अंदर दो क़ुव्वतें जो होती हैं, ताकत जो दो ताकतें होती है, उनमें दो ताकतें जो है वो सरपरस्त हैं। एक तो इफ़ाल और इदराक, ये सरचश्मा है दोनों चीज़ों का। तो इफ़ाल किसी चीज़ के बारे में तहकीक करना, ईजाद करना, इंकिशाफात, ये तमाम इफ़ाल के दायरे में आती हैं। और इदराक का सरचश्मा दूसरा है। इदराक का काम ये नहीं है किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना, किसी मसले के बारे में कोई गौर व फिक्र करना, ये इदराक का कामला, ये इदराक का मसला नहीं है। ये इदराक जो है ये सिर्फ ये चीज़ करता है कि जब कोई मुअस्सर वाक़या पेश आता है, जब कोई ऐसा वाक़या इंसान पर आ जाता है जिससे वो मुतासिर हो जाता है, चाहे वो अच्छा वाक़या हो चाहे वो ख़राब वाक़या हो। अच्छा वाक़या जिससे इंसान खुशी महसूस करे और ख़राब वाक़या जिससे इंसान को गम नसीब हो। जब कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिससे इंसान का दिल, इंसान का दिमाग मुतासिर हो जाता है, यानी अगर कोई बुरा वाक़या इंसान के साथ पेश आता है तो गम का सदमा इंसान पर पेश आता है, तो इसके गम के इजहार के लिए वो कुछ अल्फाज जो कहता है, वो जो सोचता है, इसी चीज़ का इसको हम फीलिंग कहते हैं, इसको हम एहसास कहते हैं, इसको हम इनफाल कहते हैं। ये ताबीर ये चीज़ जो है ये शायरी का दूसरा नाम है। या इंसान के अंदर कभी खुशी महसूस होती है तो खुशी का वह इजहार अल्फाज के ज़रिए करता है, तो इस चीज़ को हम तो वो जो अल्फाज होते हैं वो शायरी का दूसरा नाम है। यही एहसास यानी जब अल्फाज का जामिया पहन लेता है तो शेर बन जाता है। हैवानात पर भी जब कोई जज्बा तारी होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हरकतों के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। हैवानात पर जब कोई जज्बा तारी होता है, जब वो किसी चीज़ से मुतासिर होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की वो आवाज़ें या हरकतें हरकतें करता है। मसलन शेर गूंजता है, मोर चंगाड़ते हैं, कोयल कूकू करती है या कोयल कूकती है, ताऊस जो है वो नाचता है, सांप जो लहराते हैं। इंसान के जज्बात भी यानी मुख्तलिफ जानवर जो है मुख्तलिफ हरकतें जो करती है, इन पर भी कोई जज्बा तारी होता है तब वो ये हरकतें करते हैं। इन पर वो अपने ख्यालात, अपने एहसासात का इजहार इसी तरह करते हैं। जैसे शेर गूंजता है या मोर नाचता है या कोयल जो कूकू करती है वो अपनी आवाज़ निकालती है, वो किसी चीज़ का इजहार करते हैं। ये उनकी एक तरफ, जिस तरह इंसान के अंदर कोई गम का सदमा होता है या खुशी होती है तो फिर वो अल्फाज के ज़रिए उनका एहसास करता है। उस अल्फाज के ज़रिए से हम एहसासात, उस फीलिंग्स, उस ताबीर को हम शायरी का नाम दे सकते हैं। और ये हैवानात पर भी ये चीज़ें होती हैं। और ये अल्लामा कहते हैं कि इंसान के जज्बात भी हरकत के ज़रिए से आदा होते हैं। इंसान के जो जज्बात हैं ये हरकत के ज़रिए से आदा होते हैं, ये यूं ही आदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसको जानवरों से बढ़कर एक और क़ुव्वत दी गई है, यानी नुतक और गोयाई। अब जानवरों और इंसानों में एक फ़र्क है, चूँकि जानवर भी अपनी इन एहसासात का इजहार करते हैं और इंसान भी करता है। चूँकि जानवरों के अंदर ज़बान नहीं है, वो बोल सकते थे या वो इस चीज़ का इजहार ज़ुबान के ज़रिए कर सकते थे, ये इस चीज़ का इजहार सिर्फ इंसान अपनी ज़ुबान से कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक गोयाई है, यानी बोल चाल, यानी वो बात करने की जो ताकत है, बातचीत करने की जो ताकत है उसको हम गोयाई कहते हैं। या नुतक हम ज़बान को कहते हैं, बोलने की जो क़ुव्वत है उसको हम नुतक कहते हैं। तो ये चीज़ें इंसान के अंदर हैं, ये जानवरों के अंदर नहीं है। इंसान पर जब कोई असर पड़ता है, इसीलिए जब इस पर कभी जज्बा तारी होता है तो बेशक उसकी ज़बान से मौजून अल्फाज निकलते हैं, उसी का नाम शेर है। तो कश्मीरी में हम देखते हैं जब कोई इंसान दर्द से कराहता है तो उसकी ज़बान से भी कुछ अल्फाज निकलते हैं, या इंसान पर जब कोई असर पड़ता है तो उसके ज़बान से मौजून अल्फाज निकलते हैं, उसका नाम शेर है। एक मंतकी प्याराई में शेर की तारीफ़ करना चाहिए तो यूँ कह सकते हैं कि जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए से आदा हूँ वो शेर हैं। यानी जज्बात के ज़रिए से जो अल्फाज आदा हूँ, ये जज्बात कब पैदा होते हैं? जब इंसान पर कोई वाक़या पेश आता है तब इंसान के अंदर कोई जज्बा पैदा होता है। ये जज्बा इंसान अल्फाज के ज़रिए से करता है। इस चीज़ की अदायगी इंसान अल्फाज के ज़रिए से करता है और इन अल्फाजों का नाम शेर है। चूँकि ये अल्फाज सामीन से जज्बात पर भी असर करते हैं और सुनने वालों पर भी वही असर तारी होता है जो साहिब जज्बा के दिल पर तारी होता है। चूँकि जब ये अल्फाज कोई दूसरा सुनता है तो उसके दिल पर भी असर करते हैं, वही असर पैदा कर देते हैं जो जिस इंसान पर जब ये वाक़या पेश आता है, जिस चीज़ तो इन अल्फाज का इजहार जिस इंसान ने किया है तो वो ये असर उस इंसान पर भी पड़ता है जो ये दूसरे कोई इंसान जब ये अल्फाज पढ़ लेते हैं। इसलिए शेर की तारीफ़ यूँ भी कर सकते हैं, जो कलामी
جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے، یعنی اس کو بھٹکائے، اس کے اندر اثر پیدا کرے، اس کو تحریک میں لائے، تو وہ شعر ہے. یعنی جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے، انسانی جذبات کو بھٹکائے، تو اس کو جو تحریک میں لاتا ہے، اس کو وہ الفاظ میں لاتا ہے، اس جذبات کو، ان جذباتوں کو وہ الفاظ میں پیش کرتا ہے، تو وہی شعر ہے. وہ شعر اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ شعر ہے. شکریہ.